नमस्कार, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे कोप 28 के बारे में, संपूर्ण जानकारी लेंगे। जो भी प्रश्न बनेगा वो भी आपको बताया जाएगा। जैसे एक कोप 28 कहाँ हुआ है, मोदी जी कब शामिल हुए, और ग्रीन राइजिंग के लॉन्च किसने किया, और क्या सहमति रही कोप 28 में, इन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और जो भी प्रश्न बनेगा वो भी आपको बताया जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, देख लेते हैं। दिया है कोप 28। कोप 28 का जो वार्षिक सम्मेलन हुआ है वो दुबई में संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। कब से कब तक हुआ है? 30 नवंबर से 13 दिसंबर 2023 तक हुआ है, ये भी याद रखिएगा। इसमें कितने देश शामिल हैं? इसमें 200 देश शामिल हैं, ये भी याद रखिएगा। और इसको कोप बोला जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसकी फुल फॉर्म होती है कॉप की, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो जो 28वां वार्षिक सम्मेलन हुआ, इसलिए कोप 28 इसका नाम दिया गया है। ये कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। ये जो सम्मेलन संपन्न होना था वो 12 दिसंबर को संपन्न होना था, लेकिन जीवाश्म की बहस चलने के कारण ये जो संपन्न हुआ है वो 13 दिसंबर को संपन्न हुआ है, ये भी याद रखिएगा। इसमें कुछ जीवाश्म की ईंधन की वजह से कुछ बहस लंबी छिड़ने के कारण ये 13 दिसंबर को संपन्न हुआ है, ये भी याद रखिएगा। आगे जान लेते हैं। में संपन्न हुआ है तो सुल्तान अल जाबेर हैं, इनकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ कोप 28। इसमें 150 से अधिक नेता और 90,000 प्रतिनिधि शामिल थे, ये भी याद रखिएगा। और ये जो सुल्तान अल जाबेर हैं, ये क्या है? तो उद्योग और उच्च प्रौद्योगिकी के मंत्री थे, इनकी अध्यक्षता में ये संपन्न हुआ है। अब जान लेते हैं कि भारत की ओर से कौन शामिल था। तो भारत की ओर से श्री भूपेंद्र यादव जी शामिल थे, ये क्या है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, ये भी याद रखिएगा। और जो मोदी जी शामिल हुए थे वो 1 दिसंबर को शामिल हुए थे, ये भी याद रखिएगा कोप 28 में। जो प्रश्न बनेगा कि कौन से देश के राष्ट्रपति शामिल नहीं थे, कथन में दे दिया जाएगा। तो अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, ये नहीं शामिल थे। और जो चीनी राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, ये भी नहीं शामिल थे, ये भी याद रखिएगा इस सम्मेलन में कोप 28 में। आगे जान लेते हैं कि इसमें निर्णय क्या लिया गया। तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से तापमान सीमित रहे, यही निर्णय लिया गया। और इसमें सबसे ज़्यादा मानी गई वो जीवाश्म ईंधन से मानी गई। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 1.5 डिग्री सेल्सियस ये इम्पोर्टेंट है। इतना सीमित ये निर्णय लिया गया कि इतनी तापमान सीमित रहे। फिर आगे जान लेते हैं। आगे अक्षय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि करने का निर्णय भी लिया गया। इस पर चर्चा की गई कि इसमें अक्षय ऊर्जा जो कभी क्षय ना हो ऊर्जा, उसका प्रयोग करना चाहिए, इससे तापमान कम बढ़ेगा। इस तरीके से चर्चा की गई। उस पर लक्ष्य रखा गया कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसको 2030 तक 3 गुना का लक्ष्य रखा गया, ये भी याद रखिएगा। आगे जान लेते हैं। ग्लोबल शिखर सिटीज अलायंस की जो स्थापना हुई वो 10 दिसंबर 2023 को हुई। कोप 28 जब चल रहा था उसी के दौरान हुई थी। और इसमें भारत सहित 11 देश शामिल हैं, ये भी याद रखिएगा। कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र, घना, हंगरी, अमेरिका, ये 11 देश शामिल हैं इसमें, ये भी याद रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है कि ग्रीन राइजिंग पहल किसने शुरू की? तो भारत ने शुरू की। कब की? कोप 28 के दौरान ही शुरू की। कौन सी? ग्रीन राइजिंग पहल, ये भी याद रखिएगा। और किसके सहयोग से प्रारंभ की? तो यूनिसेफ के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल शुरू की कोप 28 के दौरान ही। और आगे जान लेते हैं। लंबी बहस चली थी, उस समझौते को नाम दिया गया स्टॉक टेक समझौता या UAE कन्वेंशन भी कहा गया, ये भी याद रखिएगा। इसको UAE कन्वेंशन भी कहा गया, स्टॉक टेक समझौता भी कहा गया, या इसका दूसरा रूप माना गया कि 2015 में जो पेरिस समझौता हुआ था उसमें भी यही लक्ष्य रखा गया था। तो इसका दूसरा रूप माना जाता है पेरिस समझौते का। ये जो कोप 28 है दूसरा रूप माना जाता है पेरिस समझौते का, ये भी याद रखिएगा। आगामी जो सम्मेलन होगा कोप 29 वो अजरबैजान के बाकू में होगा। कब होगा? नवंबर 2024 में होगा, ये भी याद रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है। और सबसे प्रधानमंत्री ने कोप 33 भारत में करने की घोषणा की, ये भी याद रखिएगा। भारत की मेजबानी में कोप 33 होगा, ये भी याद रखिएगा। कब होगा? 2028 में होगा।
और ये कब घोषणा की, तो 1 दिसंबर को जो वहाँ पे शामिल हुए थे तभी उन्होंने कहा था कि भारत की मेज़बानी में COP 33 होगा। ये भी याद रखिए, कब होगा, 2028 में होगा। ये इतनी जानकारी थी COP 28 के बारे में। अगर कोई डाउट बचता है या कोई और भी प्रश्न बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर कोई परीक्षा के बारे में कुछ चर्चा करनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।